दोस्तों, जब से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च किया है, तब से भारत ने सभी इंडस्ट्रीज में खासकर डिफेंस के लिए वेपन्स को विदेशों से मैन्युफैक्चर कराने की संख्या कम कर दी है और धीरे धीरे संख्या को खत्म भी भारत करना चाहता है। दरअसल भारत सारे अपने रिसोर्सेज को मेक इन इंडिया मिशन के तहत मैन्युफैक्चर करना चाहता है और अपनी निर्भरता को विदेशी रिसोर्सेज पे कम से कम करना चाहता है। बात करें अपने पड़ोसी चीन की, तो साल 2020 में भारत सरकार ने एक साथ कई चीनी ऐप्स को बैन किया था और उसके बाद भी भारत कई चीनी प्रोडक्ट्स, वेबसाइट, ऐप्स और भी कई चीजों को बॉयकॉट करने की बात करता है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर जो भारत की निर्भरता कुछ साल पहले थी, अब वो कम हो चुकी है। मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत हर चीज, चाहे वह टाइम पास के लिए एप्लीकेशंस हो या फिर डिफेंस के लिए वेपन्स, अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करता है और ऐसे भारत के कई एडवांस डेवलपमेंट सामने भी निकल कर आए हैं, जिस पर हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। पर आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी न्यूज देने वाले हैं जो कि भारत के आत्मनिर्भर मिशन से बिल्कुल उल्टा है। दरअसल हाल ही में इंडियन आर्मी ने GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम खरीदा है। इस GNSS सिस्टम के माध्यम से GPS के सिग्नल्स को कैच किया जाता है, क्योंकि यह एक GPS सिग्नल रिसीवर है। इसके अलावा यह सिस्टम मल्टी सिग्नल्स को प्रोसेस करके डाटा को एक्सेस भी कर सकता है। इस सिस्टम को पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि सर्वे स्टेशन है। दरअसल दोस्तों, हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस सिस्टम को चीन से भारत ने खरीदा है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देख सकते हैं। जब इस सिस्टम का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा था, तब आशंका जताई जा रही थी कि यह सिस्टम भारत की कंपनी से खरीदा जाएगा और लोकल सप्लायर्स को ज्यादा परफॉर्मेंस दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अभी भी इस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज मौजूद हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि जो सिस्टम हमारे देश की कंपनी में पहले से मौजूद है, हम उसे विदेशों से क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, और वो भी चीन से। इस पर कई लोकल प्रोड्यूसर्स ने इंडियन आर्मी और भारत सरकार पर सवाल उठाया है, मगर सरकार अभी इस बात पर चुप्पी साधे हुए है। सभी का बस एक ही सवाल है कि जब भारत एक तरफ आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है, तो फिर ऐसे में यह कदम क्यों उठाया गया है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद भारत सरकार और इंडियन आर्मी का भी इस पर जवाब आ जाए। बाकी इससे जुड़ी कोई और अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 8 नए वॉरशिप, सर्विलेंस प्लेन्स और हिमालय पर युद्ध लड़ने में सक्षम व्हीकल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को ये कहा है कि इंडिजिनस एरो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग पर वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। दोस्तों, DCE ने 8 नए जनरेशन के कॉर्वेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को यहाँ पर प्रदान किया है और इस डील की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 36,000 करोड़ रुपए के आसपास की निकल कर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्रदान करना किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप होता है। यह कॉर्वेट बहुत ही वर्सटाइल प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं और कई अलग अलग तरह के रोल, जैसे कि सर्विलेंस मिशंस, एस्कॉर्ट ऑपरेशन, SAG ऑपरेशन जैसे मिशंस को आसानी से अंजाम देने में सक्षम होने वाले हैं। वहीं पर इन कॉर्वेट्स को इन हाउस टेक्नोलॉजी और डिजाइन के बेस पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि भारत में ही बनाए जाएंगे और इंडियन नेवी के लिए इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि शिप बिल्डिंग में हमारे पास मौजूद है। वहीं पर इसके अलावा DCE ने इंडियन एयरफोर्स के लिए भी कुछ प्लान्स की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव किया है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस इंडिजिनस इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट पर रहने वाला है। इन सिस्टम का इस्तेमाल नेवी के ज्यादातर सर्विलेंस मिशन के लिए किया जाएगा और वक्त आने पर यह और भी काम आएंगे। वहीं पर आपको बता दें कि इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स भी ऐसे मोस्ट एडवांस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले सालों में भारत के डिफेंस की इमेज पूरी दुनिया में बदल जाएगी। यानी कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भर मिशन को बढ़ावा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन से GPS रिसीवर खरीद रहा है। क्या यह भारत का सही फैसला है चीन से GPS रिसीवर खरीदने का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।